हेलो एवरीवन, वैल्यू सॉफ्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अकाउंटिंग वाउचर एंट्री वीडियो पार्ट 2 में हम और एग्जाम्पल के साथ वाउचर एंट्री करना सीखेंगे। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। कंपनी XYZ को 15,000 रुपये का कैश पेमेंट किया। हम इस लेन देन में शामिल विभिन्न खातों और खातों के प्रकारों की पहचान करेंगे। कैश रियल अकाउंट है और कंपनी XYZ पर्सनल अकाउंट है। यहाँ हम पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के रूल्स अप्लाई करेंगे। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के गोल्डन रूल्स इस प्रकार है। पर्सनल अकाउंट प्राप्त करने वाले को डेबिट करें, रियल अकाउंट जो जाता है उसे क्रेडिट करें। इसलिए एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। अब हम देखेंगे कि इस वाउचर को अपने सॉफ्टवेयर में कैसे एंट्री करना है। हमें पेमेंट एंट्री करनी है। वर्तमान में हम कॉन्ट्रा मोड में हैं। पेमेंट मोड में बदलने के लिए F5 प्रेस करेंगे या माउस से हॉटकीज पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब हम पेमेंट मोड पर हैं। पेमेंट मोड में पहले हमें डेबिट करना होता है। डेट एंटर करने के बाद सभी पार्टी की लिस्ट आ जाएगी। हम उस पार्टी को लेंगे जिसको हमने पेमेंट की है। यह कंपनी XYZ को दिए गए पेमेंट की एंट्री है। अगर हमें डेट बदलने की जरूरत है तो F2 प्रेस करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। हम न्यू डेट में डेट टाइप करेंगे। डेट को एक आगे बढ़ाने के लिए प्लस और एक कम करने के लिए माइनस का उपयोग कर सकते हैं। डेट बदल गई है। अब हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। दुकान के रेंट के रूप में 20,000 रुपये का पेमेंट बैंक अकाउंट से किया गया। हम इस ट्रांजैक्शन में शामिल विभिन्न खातों और खातों के प्रकारों की पहचान करेंगे। किराया एक एक्सपेंस है, इसलिए यह नॉमिनल अकाउंट में आता है। बैंक एक रियल अकाउंट है। नॉमिनल और रियल अकाउंट्स के गोल्डन नियम के अनुसार नॉमिनल अकाउंट सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करे, रियल अकाउंट जो जाता है उसे क्रेडिट करे। इसलिए एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। अब हम देखेंगे कि इस वाउचर को अपने सॉफ्टवेयर में कैसे एंट्री करना है। यह बैंक अकाउंट के द्वारा दुकान की रेंट की पेमेंट एंट्री है। सारे एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, बैंक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की एंट्री इस तरीके से होगी। अभी हम नरेशन सेक्शन में हैं। हम पहले से स्टैंडर्ड नरेशन का एक सेट बना सकते हैं। स्टैंडर्ड नरेशन का मतलब वैसे नरेशन से है जिसका यूज़ हमें बार बार करना होता है। हम वाउचर एंट्री में उसका यूज़ कर सकते हैं। यह एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। स्टैंडर्ड नरेशन का सेट बनाने के लिए मास्टर मेन्यू के अंदर नरेशन सेट में आएंगे। यहाँ हम स्टैंडर्ड नरेशन बना सकते हैं जिसका उपयोग वाउचर में किया जाएगा। सबसे पहले न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम नरेशन लिखेंगे। यहाँ हम उस नरेशन के लिए कोड लिखेंगे जो वाउचर में नरेशन लिस्ट में सर्च करने में मदद करेगा। हालांकि यह ऑप्शनल है। पहले से बने नरेशन को देखने के लिए एडिट पर क्लिक करेंगे। यह पहले से बने नरेशन की लिस्ट है। हम किसी नरेशन के कंटेंट को एडिट करने के लिए उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। हम वाउचर एंट्री सेक्शन में वापस आ गए हैं और अभी नरेशन सेक्शन में हैं। F3 की को प्रेस करने से स्टैंडर्ड नरेशन का लिस्ट आ जाएगा। यह स्टैंडर्ड नरेशन की लिस्ट है। यहाँ हम
बीइंग अमाउंट पेड फॉर शॉप रेंट वाला नरेशन लेंगे। इस नरेशन को खोजने के लिए 103 टाइप कर सकते हैं। लिस्ट में नरेशन पर एंटर प्रेस करने के बाद वो नरेशन वाले बॉक्स में आ जाएगी। इस नरेशन में हम कुछ भी ऐड या चेंज कर सकते हैं। अब हम चौथा उदाहरण देखेंगे। अरुण फार्मा एक पार्टी है जो हमसे गुड्स खरीदता है। उसने 3,000 रुपये कैश दिया है। अरुण फार्मा पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। यहाँ वो देने वाले हैं और गोल्डन रूल के अनुसार देने वाले को क्रेडिट करे, इसलिए अरुण फार्मा क्रेडिट होगा। कैश रियल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। यहाँ कैश आ रहा है और रूल के अनुसार जो आता है उसे डेबिट करे, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब हम देखेंगे कि इस वाउचर को अपने सॉफ्टवेयर में कैसे एंट्री करना है। अभी हम पेमेंट मोड में हैं। रिसीट मोड में करने के लिए F6 प्रेस करेंगे। अब हम रिसीट मोड में हैं। यह अरुण फार्मा द्वारा दिए गए कैश की एंट्री है। अब हम पांचवा उदाहरण देखेंगे। मोहन ने 50,000 रुपये कैश के साथ बिजनेस शुरू किया। मोहन फर्म का ऑनर है और वो कैश दे रहा है। मोहन पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। गोल्डन रूल के अनुसार देने वाले को क्रेडिट करे, इसलिए मोहन क्रेडिट होगा। कैश रियल अकाउंट है और रूल के अनुसार जो आता है उसे डेबिट करे, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ मोहन जो कि ऑनर है उनके द्वारा फर्म को दिए गए कैश की एंट्री होगी। अब हम छठा उदाहरण देखेंगे। कभी कभी हमें एक पार्टी की बैलेंस अमाउंट को दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम जर्नल मोड का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए एक पार्टी विनय मेडिको है जिसने इस फर्म को बंद कर दिया है और एक नई फर्म न्यू विनय मेडिको खोली है। विनय मेडिको में 7,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस था जिसे हमें न्यू विनय मेडिको में ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता है। जर्नल मोड करने के लिए F7 प्रेस करेंगे। अब हम जर्नल मोड में हैं। यह उस ट्रांजैक्शन की एंट्री है। जब एंट्री में कोई कैश या बैंक नहीं होती है तो हम जर्नल मोड का उपयोग करते हैं। यह भी जर्नल एंट्री का एक उदाहरण है जहां बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर TDS लिया है। अब हम सातवां उदाहरण देखेंगे। सिंगल वाउचर में कई पार्टियों से प्राप्त कैश की एंट्री। हम लोग अभी रिसीट मोड में हैं। हमने अरुण फार्मा से 10,000 रुपये कैश रिसीव किया है। अभी और पार्टियों से प्राप्त हुए कैश की एंट्री करनी है। हम इसी वाउचर में उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। अमाउंट को एंटर करने के बाद कर्सर अगले लाइन में DR पर आता है। हमें इस DR को बदलकर CR कर देना है। CR पर एंटर प्रेस करने के बाद पार्टी की लिस्ट आ जाएगी। 12,000 रुपये पर एंटर करने के बाद अगले लाइन में फिर से DR आ जाएगा। हम उसे तब तक CR करते रहेंगे जब तक हमें पार्टियों से कैश रिसीव करनी हो। अंत में DR पर एंटर करेंगे। लिस्ट से कैश अकाउंट ले लेंगे। किसी पार्टी से प्राप्त अमाउंट का बिल बाय बिल एडजस्टमेंट। पार्टी को क्रिएट करते वक्त हम मेथड ऑफ बैलेंसिंग को बैलेंस ओनली या बिल बाय बिल रख सकते हैं। अगर हमें पार्टी द्वारा दिए जाने वाले अमाउंट को बिल बाय बिल एडजस्ट करना हो तो इसे बिल बाय बिल सेटिंग पर रखेंगे। अगर पार्टी खोलते वक्त मेथड ऑफ बैलेंसिंग को हमने बिल बाय बिल किया हुआ है तो उस पार्टी में अमाउंट पर एंटर करने के बाद सारे ड्यूज बिल का लिस्ट आ जाएगा। यदि इस पार्टी के लिए मेथड ऑफ बैलेंसिंग बैलेंस ओनली है तो यह बॉक्स नहीं आएगा। यह अमाउंट हमें जिस बिल में एडजस्ट करना हो उसके सामने अमाउंट लिख देंगे। अब हम वाउचर एडिट के बारे में जानेंगे। किसी पिछले वाउचर को देखने या एडिट करने के लिए एडिट पर क्लिक करें। यह डेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी वाउचर की लिस्ट है।
ये 4 एक वाउचर है। यहाँ ये दोनों एक वाउचर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IDBI बैंक में कैश डिपॉजिट की एंट्री 2 बार हो गई है। हमें 70 नंबर के वाउचर को डिलीट करना है। इसके लिए हम इस वाउचर पर डबल क्लिक करेंगे। यह वाउचर यहाँ खुल जाएगा। इस वाउचर को डिलीट करने के लिए हम Ctrl+T प्रेस करेंगे। इस वाउचर को डिलीट करने के लिए यस पर क्लिक करेंगे। हम फिर से वाउचर लिस्ट पर वापस आ गए हैं। यह वाउचर नंबर 70 अब हट गया है। वाउचर को हम उनके टाइप पर फिल्टर करके भी खोज सकते हैं। इस लिस्ट से हमें जिस टाइप को फिल्टर करना हो उसे ले लेंगे। हमने रिसीट को सेलेक्ट किया है। अब लिस्ट में केवल रिसीट वाउचर ही आ रहे हैं। अगर हमें वाउचर टाइप का फिल्टर हटाना हो तो लिस्ट में पहला जो कि ब्लैंक है पर क्लिक कर देंगे। अगर हमें केवल एक अकाउंट हेड का वाउचर देखना हो तो हम यहाँ उस अकाउंट हेड को टाइप कर देंगे। जैसे हमने यहाँ अरुण फार्मा टाइप किया है। अब लिस्ट में केवल अरुण फार्मा का वाउचर आ रहा है। अगर हमें कोई रिसीट वाउचर प्रिंट करना है तो हम उस वाउचर पर आएंगे, तब F9 प्रेस करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जहां से हम रिसिप्ट वाउचर को मनी रिसिप्ट के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें सभी वाउचर की लिस्ट प्रिंट करना है तो हम कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करेंगे या हॉटकीज में Ctrl+P क्लिक करेंगे। अगर हमें सारे रिसीट वाउचर की लिस्ट प्रिंट करना है तो वाउचर टाइप में रिसीट मोड सेलेक्ट करके Ctrl+P प्रेस करेंगे। या अगर हमें किसी एक पार्टी का वाउचर का लिस्ट प्रिंट करना हो तो पार्टी नेम में पार्टी का नाम टाइप करके Ctrl+P प्रेस करेंगे। जब हम अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, प्रिंटर जैसी कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसका एक अकाउंट हेड बनाते हैं और हम उस हेड के ग्रुप को फिक्स्ड एसेट्स में रखते हैं। हमने प्रिंटर को कैश में खरीदा है, ये उसकी वाउचर एंट्री है। उपयोग या टूट फूट के कारण उस संपत्ति का मूल्य समय के साथ घटता जाता है। इस कमी को डिप्रिसिएशन के रूप में मापा जाता है। वर्ष के अंत में हम उस एसेट्स के मूल्य को कम करने के लिए वाउचर पास करते हैं। तो डिप्रिसिएशन मूल रूप से किसी एसेट्स के मूल्य में कमी है। डिप्रिसिएशन एक बिजनेस के लाभ को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए प्रिंटर, लैपटॉप में 40% डिप्रिसिएशन होता है, जबकि मोबाइल फ़ोन, बाइक में 15% डिप्रिसिएशन होता है। यह प्रिंटर पर डिप्रिसिएशन के लिए वाउचर है। अब हम एक्सपेंस के प्रोविज़न को समझेंगे। एक्सपेंस वाउचर उसी तारीख को एंटर किए जाते हैं जिस दिन किए जाते हैं, लेकिन मार्च के कुछ एक्सपेंसेस के लिए हम वास्तव में अगले फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करते हैं। हमें मार्च में उस एक्सपेंस के लिए प्रोविज़न करना होता है। यह एक्सपेंस का प्रोविज़न है जो फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 के लिए है, लेकिन 22 से 23 में पेमेंट किया जाएगा। यह ऑडिट फी एक एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट किया गया है, लेकिन वर्तमान में इसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। हम इसके लिए जर्नल वाउचर पास करते हैं। ऑडिट फी पेबल, जो कि बैंक या कैश के बदले क्रेडिट किया गया है, वह करंट लायबिलिटीज़ के ग्रुप के अंतर्गत है।